जय हिंद दोस्तों। क्राइम की सच्ची कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त के एक कहानी कह लीजिए, एक इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, आपके सामने फिर से हाजिर हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना ये भी एक तरह से क्राइम ही है बेसिकली, कि क्यों ना कोरोना की थोड़ी जानकारी आपको दूं। और मेनली आज का जो मुख्य विषय है मैं आज क्लियरली शुरू में आपको बता दूं। हम आज के हॉट टॉपिक जो पूरे देश में चल रहा है, जिसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी, कौन सी वैक्सीन अच्छी है, इसके बारे में आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले ये मैं जरूर आपको बता दूं कि कुछ दिनों बाद, अभी तक बहुत से लोग इतना जानते हैं कि चाइना की वुहान लैब से ये कोरोना पूरे देश में आया, हमारे में और अलग देशों में भी आया। लेकिन वो कैसे आया, क्या वो कोई चाल थी चाइना की, या कोई वो गलती थी, या हमारे यहां से किसी ने कोई चालाकी की, इस चीज के विषय में पूरा कोरोना का जो काला चिट्ठा है वो मैं आपके सामने जरूर खोलूंगा। लेकिन आज जैसे मैंने कहा, हम सिर्फ वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर इस चीज में भी डर है कि ये दवाई अच्छी है या वो दवाई अच्छी है, या इस दवाई से हमारा नुकसान हो जाएगा या उससे हमारा नुकसान हो जाएगा। तो खैर शुरू करते हैं। 3 दवाइयां हैं इस समय हमारे देश में। पहले 2 थी, एक अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना है। एक तो है कोविशील्ड जो बड़े पैमाने पर चल रही है, एक कोवैक्सीन और एक है स्पुतनिक वी। तो इन तीनों दवाइयों के बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कहां से आई है? तो कोविशील्ड जो दवाई है ये आई है, ऑक्सफोर्ड में बनी है, एस्ट्राजेनेका जिसे कहते हैं, और ये इंस्टीट्यूट इंडिया में है। तो ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, इंडियन इंस्टीट्यूट में ये बनी है। दूसरी है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भी हिंदुस्तान में बनी है। ये बनी है भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर ये बनाई है। आईसीएमआर आप जानते ही हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और तीसरी है स्पुतनिक वी। वी का मतलब ही वैक्सीन ही होता है। स्पुतनिक वी जो है ये बनाई है जेमेलिया नेशनल सेंटर है रशिया में। ये रशिया की दवाई है और हमारे यहाँ डॉक्टर रेड्डीज हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है इस दवाई के वितरण में और उसको संभालने में। तो ये तो हमने बात की दवाइयां कहां से आई हैं। अब ये बनी कैसे हैं, इस चीज की भी जानकारी मुझे लगता है आप तक मुझे पहुंचानी चाहिए। जो ये कोविशील्ड है, ये दवाई एक्चुअली चिंपैंजी, आप सब लोगों ने सुना है, ये चिंपैंजी में पाए जाने वाला एक वायरस होता है। सामान्य सर्दी जुकाम जो होता है चिंपैंजी में, ये उसके कमजोर मिलाप से बना हुआ है बेसिकली। अगर मैं ये कहूं तो इसके क्या है, इसे पहले कोरोना वायरस की तरह बनाते हैं, इसकी शेप, और उसके बाद इसको हमारे शरीर में या किसी के भी शरीर में डाला जाता है। वैक्सीन जो हमें लगती है कोविशील्ड, जो हल्की सी दवाई एक इंजेक्शन के थ्रू हमारी बाह में लगाई जाती है, और इसके शरीर में डालने से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं, और एंटीबॉडीज बनते हैं तो वो कोरोना वायरस से लड़ते हैं और कोरोना वायरस को हराते हैं। ये है जी हमारी कोविशील्ड। दूसरी हमारी दवाई है कोवैक्सीन। अब कोवैक्सीन का मैं बता दूं, ये बना है कोरोना के जो वायरस मर गए हैं, कहने का मतलब मरे हुए कोरोना वायरस से ये बना हुआ है। इसमें भी यही है, इसको शरीर में डालने से शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं और हमें कोरोना वायरस के जो संक्रमण है इसका जो उससे हमें पर्टिकुलरली बचाती है। और स्पुतनिक वी, ये दवाई भी इंसानों के अंदर जो सर्दी जुकाम के सामान्य जो वायरस पाए जाते हैं उससे मिला करके बनाई है। अब वैसे लोकप्रियता की बात करें तो अभी हाल ही में तो कोविशील्ड बहुत ज्यादा मात्रा में लोग लगा रहे हैं, लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि कोवैक्सीन ज्यादा प्रभावशाली दवाई है
और स्पुतनिक वी के बारे में तो रशिया में तो बहुत चर्चे थे, बहुत अच्छी निकली, हिंदुस्तान में हाल ही में आई है। तो अभी लेट्स सी कि अभी होता क्या है, किस तरह की दवाई आती है। लेकिन इंसान को ठीक होने के लिए कोरोना वायरस से जो पीड़ित है, टीका लगाना बहुत जरूरी है। अब कितनी मात्रा में ये चाहिए हमें? कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन को 4 से 6 हफ्ते के बीच में लगाया जाता है। मान लो कोवैक्सीन की पहली खुराक हमें लग गई, उसके बाद 4 से 6 हफ्ते के बाद दूसरी खुराक हमें लगेगी, और तभी ये असर करेगी, तभी ये कारगर साबित होगी अगर दोनों खुराकें एक सही समय पर लग जाएं। और जहां तक कोविशील्ड की बात है, तो कोविशील्ड में दोनों खुराकों के बीच में लगभग 12 से 16 हफ्तों का अंतर होना चाहिए। माने एक बार अगर किसी को खुराक लग गई तो कम से कम 3 महीने या 3.25 महीने का समय चाहिए जब दूसरी खुराक लगे। और ऐसा होता है अगर, तो दूसरी खुराक बेहद प्रभावशाली साबित हो सकती है। लेकिन जो स्पुतनिक वी है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी 2 खुराक तो लगेंगी, लेकिन पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक के बीच में केवल 21 दिनों का अंतर हो सकता है। 21 दिनों के भीतर अगर ये 21 दिनों के अंदर अगर हमें दवाई लग जाती है, दोनों खुराकें, तो भी हम कोरोना वायरस से, कोई संक्रमित व्यक्ति अच्छे से उससे लड़ सकता है। अगर हम बात करें स्पुतनिक का, एक और दवाई है, हाल ही में इसके बारे में चर्चा में आई है, ये कुछ समय बाद हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेगी। इसका नाम है स्पुतनिक वी लाइट। इसकी खासियत ये है कि ये एक ही खुराक लगेगी बस, इसमें 2 खुराकों की आवश्यकता नहीं है, और जल्दी ही मैंने जैसे कहा आपको, भारत में हम इसे देख पाएंगे। अब बात करें टीकों की जो इफेक्टिवनेस है, प्रभावशीलता जिसे कहते हैं, वो कितनी है। तो कोविशील्ड के बारे में कहते हैं कि जब इसका पहला टीका लगता है उस समय ये 35 से 40% तक प्रभावशाली रहती है, और जब इसका, जैसे मैंने पहले कहा, 12 से 16 हफ्ते के बीच में जब दूसरा टीका इसका लगता है, उस समय 90%, 70 से 90% इसकी जो क्षमता है ये प्रभावशाली हो सकती है। लेकिन अगर आप बात करें कोवैक्सीन की, तो इसकी प्रभाव क्षमता जो है वो 78 से 90% है। माने पहली खुराक अगर आपको लग गई तो आप 78% तक प्रभावशाली रहेंगे, और अगर आपने दूसरी खुराक ले ली तो 90 तो क्या, ऐसा भी लोगों का कहना है कि 100% तक ये दवाई ने अपना पूरा काम किया है एक मरीज पर जो कोरोना से ग्रस्त था। और अगर बात करें स्पुतनिक वी, तो ये जैसे मैंने कहा पहली बार हिंदुस्तान में आएगी, इसके ऊपर टेस्टिंग हो चुकी है। ये 91% हर इंसान के लिए जो कोरोना से पीड़ित है उसके लिए कारगर साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर इनके दुष्प्रभाव देखें, तो देखिए मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकता हूं, और शायद कमेंट बॉक्स में आप लोग भी लिख करके मुझे बताएं। मुझे जब कोविशील्ड का पहला टीका लगा, अभी दूसरा टीका मुझे लगभग 2-2.5 महीने बाद लगेगा, तो उस समय मेरी बाजू में 3 दिनों तक दर्द रहा, 2 दिनों तक मुझे बुखार रहा, और 3 दिनों तक मेरे शरीर में पेन रहा। और यही चीज जब मैंने दूसरे लोगों से पूछा कि भाई तुम्हें क्या हुआ, तो मैंने पाया कुछों में इंजेक्शन लगवाने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था। तो ये भी नहीं हम कह सकते कि इनके साइड इफेक्ट हैं, पर हाँ आज मैं आपके सामने बैठा हूं बिल्कुल स्वस्थ। 3 और 4 दिनों के बाद मेरा शरीर बिल्कुल सामान्य हो गया, बिल्कुल आई गॉट वेरी नॉर्मल। अगर, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि दर्द सर में भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, बुखार, बाजू में दर्द मैंने आपको बता दिया, और कई पेट में भी दर्द, और कई बार उबकाई या कंपन भी देखा गया है कुछ मरीजों में या कुछ लोगों के अंदर। लेकिन जैसे मैंने कहा, इससे उम्र का भी कुछ नहीं है। मैंने कुछ बुजुर्ग लोग देखे जिन्होंने टीका लगवाया था हमारे साथ ही, लेकिन उनको कोई समस्या हुई नहीं, वो बिल्कुल सही रहे। और यंग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको फटाफट से टीका लगवाया और शाम को बुखार या कोई सर में दर्द या बॉडी पेन उनको हुआ। अब बात अगर हम करें कि किन किन को लग जाने चाहिए और किन को नहीं लगने चाहिए, तो देखिए जो भी व्यक्ति जिसमें भी संक्रमण के लक्षण हैं कोरोना वायरस के,
चाहे वो माइल्ड हैं, चाहे वो सीवियर हैं, चाहे वो कम है, चाहे बहुत ज्यादा है, चाहे है ही नहीं, हर वो सामान्य व्यक्ति, हर वो नॉर्मल व्यक्ति इन टीकों को लगवा सकता है। यहां तक कि ये क्या नाम है, नेशनल हेल्थ मिशन ने यह भी कहा है कि जो फीमेल्स स्तनपान कराती हैं, जिनके बच्चे दूध पी रहे हैं माता का, उनको भी टीका ये लग सकता है, बशर्ते वो अपने डॉक्टर से पहले इस चीज की सलाह परामर्श करेंगी। अगर उनका डॉक्टर उनको सलाह देता है तो उसके बाद भी वो उस टीकों को लगवा सकते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट जो वीमेन है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको टीका लगवाने की अभी तक कोई अनुमति नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को टीका नहीं लग सकता। और जो लोग वायरस से ठीक हो गए हैं, एक सवाल यह भी है कि जो लोग वायरस से ठीक हो गए हैं उनका क्या होगा। तो भाइयों, वो लोग भी असमंजस में है, वो लोग भी डाउट में है। तो सरकार ने यह कहा है कि भाई अगर तुम वायरस से ठीक हो गए हो तो तुम ठीक होने के 30 दिन बाद अपना टीका लगवा सकते हो इजीली। 30 दिन बाद आपका टीका लग जाएगा। और यह भी सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को पहली खुराक ले ली, उसने पहला इंजेक्शन लग गया और उसके बाद कोरोना हो गया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मैं बताऊंगा आपको अभी क्यों हो सकता है। पहली खुराक ले ली और उसको फिर कोरोना हो गया, और कोरोना हो गया फिर उसके बाद इलाज, जाहिर सी बात है इलाज कराना बहुत जरूरी है। मेडिकल या डॉक्टर के पास गया वो बंदा और वो ठीक हो गया, उसके बाद फिर उसे 30 दिन लगेंगे दूसरी खुराक लगाने में। फिर वो दूसरी खुराक 3 महीने बाद लगवा सकता है। अब जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको पहली खुराक लग गई है और वो किसी कारणवश कोरोना के संक्रमण में आ जाता है, माने अगर उसने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया कोरोना की, या किसी भीड़भाड़ वाले स्थल पे गया, या कोरोना के किसी व्यक्ति से संक्रमण में आ गया, और उस समय उसकी एंटीबॉडीज उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो वो कोरोनाग्रस्त हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि पहली खुराक उतनी कारगर साबित नहीं है अगर दूसरी खुराक ना लगे तो दोनों खुराक 90% तक या 80% तक या 95% तक जब ही आपका साथ दे सकती हैं, जब एक समय सीमा पर, बहुत जल्दी भी नहीं लगा सकते हम, एक समय सीमा बांधी गई है सभी तीनों दवाइयों पर जो मैंने अब आपको बताई है, उसके अनुसार अगर आप लगवाते हैं तो आप वो प्रभावशाली होगी। 100% तक भी लोगों का कहना है कि कोवैक्सीन जो है वो 100% तक सक्सेसफुल रही है। अब अगर बात करें कि इनकी जो क्या बोलते हैं रुपए कीमत, तो कीमत के बारे में देखिए, जो टीके सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं और कुछ संस्थाएं हैं वो तो निःशुल्क लग रहे हैं। उसके लिए एक तरीका है कि आप हिंदुस्तान में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और वहां पर आप रजिस्ट्रेशन अपना कराएं, और जहां पर भी आपका जगह है वहां पर आपको डेट मिल जाएगी, और उस पर्टिकुलर डेट पर अगर वैक्सीन अवेलेबल है, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए इतनी जल्दी वैक्सीन उपलब्ध कराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए। और मैं सलाम करता हूं गवर्नमेंट को कि बहुत जल्दी से इन्होंने टीकों की व्यवस्था लोगों के लिए कराई। 1 मई से तो हम सभी जानते हैं कि 18 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए भी टीके का प्रावधान हो गया था हिंदुस्तान में। तो वैसे अगर आप देखें तो कहते हैं कि कोविशील्ड जो है ये राज्यों को 400 रुपए पर डोज के हिसाब से, और हॉस्पिटल्स को 600 रुपए पर डोज के हिसाब से मिली, मतलब, और केंद्र में ये 150 रुपए के हिसाब से पर डोज। और कोवैक्सीन 600 रुपए पर डोज राज्यों के लिए, 1200 रुपए अस्पतालों के लिए प्राइवेट, और 150 रुपए सरकारी के लिए। और स्पुतनिक जो है इसको बोलते हैं 948 रुपए, तो इसका रेट है बेसिकली पर डोज राज्यों के लिए और सभी के लिए। 5% जीएसटी लगा के लगभग 1000 रुपए के आसपास ही पड़ती है। लेकिन ये डिपेंड है, रेट इसका कोई वो नहीं है कि जो मैंने रेट बोल दिया तो उसी रेट आपको मिल जाएगी। ये डिपेंड है, रेट तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, प्लस ये गवर्नमेंट के ऊपर भी है कि रेटों को फ्री में भी दे सकती है। ये सारा सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। अब ये फैक्ट है कि अब सवाल ये है कि कौन सा लगवाना चाहिए टीका। क्या हमें कोवैक्सीन लगवानी चाहिए,
क्या हमें कोविशील्ड लगवानी चाहिए या क्या हमें स्पुतनिक वी लगवानी चाहिए। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, जैसे मैंने शुरू में कहा था, तीनों दवाइयों में केवल इनकी बनी हुई प्रक्रिया का अंतर है। लेकिन अगर बात आए कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए और हमारे जीवन दर को बढ़ाने के लिए तीनों दवाई ही कारगर हैं। जरूरत है इस चीज की, ये ना देख करके कि हम कौन सी दवाई लगवाएं। हर व्यक्ति जिसका टीकाकरण, जिसकी अभी डोज दी नहीं गई है कोरोना की, उसकी जिम्मेदारी यही है वो जल्दी से जल्दी नजदीकी केंद्र से जाकर के या रजिस्ट्रेशन करा करके जल्दी से जल्दी अपने आप को पहली डोज और फिर कुछ समय बाद दूसरी डोज लगवा ले। तभी हम लोग कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। और रही बात इस चीज की भी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, मुझे ध्यान रखना होगा कि अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैंने तो दोनों टीके लगवा लिए, अब तो मैं भीड़ में 100 लोग जो कोरोना ग्रस्त हैं उनके अंदर में जाकर के भीड़ में खूब उनसे हाथ मिलाऊं और हाथ को खाना खा लूं वैसे ही हाथ धोए बगैर और उनके साथ ही बिल्कुल रहूं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हमें करना है। टीके लगवाना हमारे अंदर की एंटीबॉडीज को मजबूत करना है। टीके लगवाने का ये बिल्कुल ये कतई मतलब नहीं है कि हम लोग गाइडलाइंस का पालन ना करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चले जाएं और जहां पर कोरोना ज्यादा है वहां पर कोरोना के लोगों से बेझिझक उनके साथ रहें। तो सरकार ने जो नारा दिया है 2 गज की दूरी बेहद है जरूरी, मास्क है जरूरी। मास्क का देखिए, कुछ लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, या मेरा भी डिस्कशन हुआ कि ये हवा से थोड़ी फैलता है, तो फिर मास्क की जरूरत क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक्चुअली बात हवा की नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि मुंह पर जब मास्क होता है, अक्सर ना हमारी एक आदत होती है, ये मैं आपको बताऊं, अक्सर अब तो खैर कोरोना ने तो पूरी दुनिया का ढांचा ही बदल दिया, बिल्कुल सबकी आदतें बदल गई लोगों की। सोच के देखिए, वरना पहले यही था कि अपना ऐसे साफ किया, मुंह को ऐसे किया, मूंछों पे हाथ लगाया, ऐसे किया, पानी पिया, या नाक को ऐसे किया, मुंह पर हाथ चलता ही रहता है। और वो हाथ चलने की वजह से वो हाथों में वो, आप समझ रहे हैं मेरी बात, हाथों में वो वायरस आ जाता है। तो मास्क पहनने की वजह से, अगर जैसे ही हमें पता है मास्क है, तो हाथ एक बार मास्क पे जाएगा और तुरंत हमें पता लग जाएगा कि गाइडलाइंस ने ये कहा है कि मास्क को ऐसे करके उतारें, ऐसे हाथ दे करके नीचे या ऐसे करके ऊपर उसे ना करें, और मास्क को पूरा यहाँ से यहाँ तक रखें। तो मास्क एक तरह से याद दिलाता है हमें कि हमें अपना हाथ मुंह तक नहीं ले जाना है। तो दोस्तों नाउ इंग्लिश में कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। अब बॉल आपके पाले में है। अब इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, अब आप देखिए टीका कौन सा लगवाएंगे, कब लगवाएंगे। मेरी तो यही सलाह है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पहला टीका लगवाइए, और जिन्होंने पहला टीका, पहली डोज ले रखी है, वो समय सीमा के अंदर जाकर के दूसरा टीका लगवाएं। अपने आप को भी सुरक्षित रखें, अपने पड़ोस को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, अपने देश को भी सुरक्षित रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इन तीनों दवाइयों की, हो सकता है मेरी तरफ से आप सबके लिए क्लैरिफिकेशन हो गया है। बाकी मैं तो यही चाहता हूं कि आप क्राइम की सच्ची कहानियों के परिवार से जुड़े रहिए, और मैं आशा करता हूं कि इस तरह की कहानियां, इस तरह की अच्छी बातें, इस तरह की नई नई इन्फॉर्मेशन मैं अपनी कहानियों के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। और यही आशा करूंगा कि आप मेरी बातों पर गौर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि लोगों तक मेरी बताई हुई बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो पहुंच सकें। मुझे जरूर लाइक करेंगे अगर आप पसंद करते हैं मेरी बातों को, और सब्सक्राइब जरूर मेरे चैनल को करेंगे, और बेल आइकन को मुझे पूरा विश्वास है आप जरूर दबाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि उनकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।